दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। दोस्तों आज हम लेके आए हैं, जैसे आप फिगर देख के पहचान ही गए होंगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पाचन क्रिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो आपका आमाशय होता है। तो हम आमाशय के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले बात कर लेते हैं आमाशय होता क्या है। आमाशय यानी कि मान लीजिए आपका पेट ही है, ठीक है ना। आमाशय को ही आपका पेट कहा जाता है। इट इज पार्ट्स ऑफ स्टोमच, है ना, इट्स कॉल्ड स्टोमच। तो ये जो होता है ये इसका शुरुआत कहां से होता है। जैसे आपकी आहार नली होती है तो ये आहार नली होती है, यानी कि आहार नली का जो सिरा होता है ये जाके आपके आमाशय में जुड़ा होता है, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया जो है कई पार्टों में डिवाइड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आमाशय यानी कि मतलब आपके आहार नली जाके आपके आमाशय में टच होती है, यानी कि मिलती है, जिसकी वजह से आपका भोजन आमाशय में गिरता है, ठीक है ना। आमाशय जो होता है इसकी संरचना जो होती है जे आकार की होती है, ठीक है ना। ये जे आकार की होती है और इसकी लंबाई जो होती है, अगर लंबाई की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है आपका आमाशय। तो ये इतना लंबा होता है और इसके साथ साथ जो इसका जो व्यास होता है, ये व्यास अगर बात करें तो व्यास यानी कि लंबाई की बात करें 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। और अगर व्यास की बात करते हैं तो व्यास जो होता है ये होता है 7 से 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। 7 से 10 सेंटीमीटर। सर 7 से 10 मतलब एक ही चीज के दो व्यास। हाँ सर ऐसे ही होता है, क्योंकि आपका जो आमाशय होता है वो कुछ सिरे पर पतला होता है और कहीं पर मोटा होता है। जैसे आप देख ही पा रहे हैं, एक तरीके से इधर जैसे लग रहा मटका भग गया और इधर वाला जो है घुसरा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हुआ, एक तरीके से जे आकार का बन नहीं रहा सर, ये जे आकार का ही होता है, ठीक है। जे आकार का होता है। इसकी लंबाई जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास जो होता है वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है तो इसकी भित्ति जो होती है बहुत ज्यादा मजबूत मांसपेशियों से, यानी कि मोटी मांसपेशियों से लेयर चढ़ा होता है मोटी मांसपेशियों का। तो इसकी भित्ति जो होती है वो ठीक ठाक होती है, यानी कि मजबूत होती है, मोटी मांसपेशियों से बनी होती है। इसके बाद जो है आपका आमाशय जो होता है ये पतला सिरा, यानी कि लास्ट वाला सिरा आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे। तो लास्ट वाला सिरा यहाँ पर देखिए मोटा है, लेकिन लास्ट वाला सिरा आपका पतला हुआ है, जो आपकी जो है यानी कि इसको जो है पाइलोरिक सिरा कहते हैं। और इस पर जो छिद्र पाया जाता है उसको पाइलेरिक छिद्र कहते हैं, ठीक है ना, पाइलेरिक छिद्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आ जाते हैं आमाशय पर। तो आपका आमाशय जो होता है ये सर वही आमाशय है, हाँ वही आमाशय है जिसमें क्या कहते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, अरे माई भूख के मारा दर्द हो रहा है, बहुत जल्दी खाना दो। रीजन क्या है सर, आपके पेट में जो यानी कि आपके आमाशय में कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कांटेदार संरचनाएं क्या करती हैं, जब आपको भूख लगता है तो आपकी मांसपेशियां यानी कि आमाशय की मांसपेशियां, ये जो आपका पेट पिचक जाता है जिसकी वजह से आमाशय की मांसपेशियां पिचक जाती हैं। और पिचकने के बाद जो कांटेदार संरचना पाई जाती है, ये क्या हुआ कि ये जो है जब चुभ जाता है, यानी कि इस वाले मांसपेशी में वाला भित्त जहां जाके यहाँ पे चुभ जाता है, यानी कि इसमें जाके जब चिपक जाता है तो चिपकने की वजह से इसमें चुभ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो कहते हैं पेटवा में चूहा लौट रहा है। पेटवा में चूहा लौट रहा था तो रामू की मम्मी क्या की, रामू को जो है क्या पिला दी, चूहा मारने वाली दवाई। अब चूहा मरे कि नहीं मरे, लेकिन रामू, चलिए ठीक है मजाक कर रहे हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए इसकी भित्ति अगर मोटी ना होती और ये कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, फिलहाल ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती कि मतलब सुई की तरीके से कुछ आग नहीं, नहीं तो पता चलता कि ये जो है भूख के मारे आपकी मांसपेशियां जाके उसमें चिपक गई और ये पाक कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये जो है ऐसी संरचनाएं होती है, मतलब हल्का फुल्का कांटेदार संरचनाएं होती हैं। और ये जो है क्या करता है, जब आपको भूख लगती है तो ये भित्तियां जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से एक कांटा चुभता है और आपको जो है दर्द होता है भूख के मारे, कहते हैं भूख के मारे चूहे फूट रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके आमाशय में जो भोजन की कैपेसिटी होती है, यानी कि भोजन आपका 4 घंटे तक रुकता है, 4 आवर। आपके आमाशय में भोजन जो है 4 घंटे तक रुकता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आपके यानी कि शरीर के किस वाले पार्ट में भोजन ज्यादा देर तक रुकता है, तो आपके आमाशय में रुकता है, यानी कि 4 घंटे तक रुकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आमाशय के थोड़ी इसके गहन अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में। तो आमाशय को सर 3 पार्टों में बांटा गया है। कई पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता है जिसमें पेप्टिक, ठीक है ना, पेप्टिक या जाइमोसेनिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे पाचक एंजाइम का स्राव होता रहता है। तो जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद सारी लार ग्रंथियां जो है आपके खाने में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से खाना आसानी से गले से सरकता हुआ जो है आपके आमाशय में आ जाता है। और आमाशय में आने के बाद पाचक एंजाइम जो है अपना कार्यक्रम शुरू करता है। रिश्तेदार आए हैं आज हमारे यहाँ, धन्य हो भाग हमारे यहाँ रिश्तेदार पधारे, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है कि ये जो है भोजन को गलाना शुरू करता है, ठीक है। ये जो गलाने का कार्य करता है, पाचक एंजाइम की वजह से जो भोजन पचना शुरू हो जाता है। आमाशय में आया और आपका भोजन पचना शुरू हो गया। हालांकि पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है, माना जाता है, ठीक है, कि जब आप लार ग्रंथियां मिलाना शुरू की, भोजन को आप कुतरना शुरू किए, चबाना शुरू किए, तो वहीं से पाचन क्रिया आपकी मान जाती है कि स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्या होता है कि
कि ये पहले वाले स्टेज पे आता है आमाशय के फर्स्ट वाले पार्ट पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आने के बाद यहाँ पर पाचक एंजाइम विधवत जो थूर थार के मिला देता है, विधवत जो है मजबूत चीज से तोड़ ताड़ के जो है विधवत कर देता है, एकदम सुस्त, भोजन वोजन लो सुतले में सुस्ता आ गए, ठीक है ना। अब सुस्त आने के बाद फिर जो है ये सेकंड स्टेज में आते हैं। तो सेकंड स्टेज में आएंगे और सेकंड स्टेज वही है सर जहां पर आपका HCl अम्ल बनता है। क्या बनता है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये वही अम्ल है सर, जब आपको ज्यादा हो जाता है यानी कि आपके पेट में ज्यादा हो जाता है तो आपको डकार आती है ना, ठीक है। इसके अलावा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी लो इनो, है ना, ठीक है। चलो काम शुरू करें 6 सेकंड्स में। तो ये क्या करता है, जो इनो होता है वो इनो क्या करता है कि आपके HCl अम्ल में जो है यानी कि मतलब इसमें HCl अम्ल को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे कि इनो में क्या मिलाया गया होता है जिसकी वजह से HCl अम्ल की जो है कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है HCl अम्ल क्या करता है, जब इस वाले सेकंड स्टेज में आता है आपका भोजन, तो ये जो है क्या करता है, HCl अम्ल जो है ये गलाने का कार्य करता है। तो कहते नहीं आप चाहे जो खा लो ईटा पाथर, अरे ईटा पाथर मतलब वास्तव में ईटा पाथर नहीं, आप जो खा लेंगे इसको पचाने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता रखता है ये आपका HCl अम्ल। लेकिन ये ज्यादा होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है खोपड़ी पे चढ़ जाती है, खोपड़ी पे चढ़ने के बाद है ना निर्तक होने लगता है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर HCl अम्ल क्या करेगा, विधवत भोजन को बढ़िया से बोला आओ आजा आजा भाई आजा 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 आजा, और उसके बाद में फिर क्या करे, ले कुटाई धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ पहाड़ुआ चलिए रहा है ना, कुटिया पिसिया है ना धड़ाधड़, ठीक है। तो ये क्या करता है, विधवत भोजन को कूट काट देता है, विधवत एकदम आराम आराम से, कहते रसे रसे आराम आराम से गला देता। लो भैया तुम्हारा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो ये जो है भोजन को गलाने का कार्य करता है। आप एसिड जानते ही होंगे, ठीक है ना, एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और जब आपको उल्टी होने लगती है तो ये जो है HCl अम्ल की वजह से जो यानी कि मतलब आपके मुंह में पहले लार आ जाती है, ताकि आपका एसिड HCl अम्ल जो होता है ये आपके मुंह को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उल्टी होने यानी कि ठीक है ना, वॉमिट होने से पहले आपके मुंह में लार ग्रंथियां जो है तैयार हो जाती है, लार बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते होंगे कभी कभी जब डकार आती है तो नकिया का धुइयां निकलने लगता है, ठीक है, नाक से जलन फील होने लगता है ना, तो इसी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भोजन को गलाने का काम करता है। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेज पर। तो थर्ड वाला स्टेज जो होता है सर, ये आपका वही स्टेज है जहां पर आपका म्यूकस बनता है। हाँ यही वाला म्यूकस, ठीक है ना। म्यूकस वही होता है जो आपकी नाक के रास्ते से बाहर निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, वही म्यूकस होता है। हाँ सर वही है। तो कुछ लोगों को अरे छी 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 ये गंधैला है म्यूकस ले आया है ना, वो म्यूकस ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो आमाशय है, आमाशय का थर्ड वाला पार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस वाला एरिया होता है। इसमें म्यूकस वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं लगातार, जिसकी वजह से आपको भोजन पुनः जो है चिपचिपा होने के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आगे के प्रोसेस में बढ़ने के लिए तैयार रहता है आपका भोजन। तो ये 4 घंटे में आपका आमाशय भोजन की धुनाई करता है। आहा सुकून सुकून वो धुनाई करता है, प्रभु मतलब धन्य हो। भोजन भी सोचता होगा अरे यार किस वाले पार्ट में आ गए हैं, ये यहाँ से छुट्टी मिल जाए जरा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे म्यूकस वाले एरिया में आता है, और रीजन क्या होता है कि म्यूकस जब मिल जाता है तो आपका भोजन पूरा चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आगे वाले स्टेप में बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। ये जो म्यूकस आपका होता है, ये म्यूकस आपकी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जरा सा इधर उधर होता है तो ये म्यूकस का स्राव जो ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी नाक की रास्ते से बाहर आता है। तो इस तरीके से ये भोजन को विधवत तोड़ने ताड़ने का काम करता है, गलाने का काम करता है, और उसके बाद भोजन की प्रक्रिया जो है पाचन के स्टेज में आ जाती है, जिसकी वजह से भोजन लगता है हाँ भाई थोड़ी तरीके काम खत्म, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल, नए कॉन्सेप्ट और नए धमाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।